गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 2 में अब तक हमने देखा अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होते हैं, तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Removal of hydrogen or any electropositive element. So similarly, reduction is addition of hydrogen or any electropositive element and removal of oxygen or any other electronegative element. Okay, then हमने ये भी देखा कि oxidation and reduction in terms of electron transfer. Element which donates electron are undergoes oxidation, and element which accept electron undergoes reduction. Okay, so अब हम देखेंगे redox reaction in terms of competitive electron transfer reaction. देखो वर्ड टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है, competitive यानी कि समझो हमने 3 मेटल लिया, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो हम इसमें रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो क्या समझेंगे पहले वो जान लो कि जब हम तीनों का एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे जिंक विल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक और कॉपर अगर एक दूसरे के प्लेस में रखा तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। दैट इज जिंक विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और जब हम कॉपर और सिल्वर को प्रेजेंस में रख रहे हैं एक दूसरे के, देन वी हैव सीन दैट कॉपर इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड सिल्वर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो इससे हमें क्या पता चलता है, एंड इफ वी टेस्ट दिस फॉर मेनी मोर मेटल्स, व्हाट वी कैन गेट इज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना पहले ऑक्सीडाइज होगा, है ना। जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कॉपर से, सो वो ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर को इलेक्ट्रॉन देके। कॉपर सिल्वर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, सो विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। सो दिस इन दिस वे हम एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ओके, चलो हम रिएक्शन देखते हैं अभी कैसे स्टार्ट किया हुआ इन्होंने। फर्स्ट, मेटेलिक जिंक इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, मेटेलिक जिंक इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दोनों को दोनों को एक दूसरे को डिप, मेटेलिक जिंक को सॉल्यूशन में डिप किया, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सीन इज ऑन द मेटेलिक स्ट्रिप ए ब्राउनिश कलर deposit will happen, and copper sulfate CuSO copper nitrate solution, that is which is blue in color, will begin to lose its color. Okay, so हो क्या रहा है कि zinc ion forming Zn plus from metal is going into solution, and copper ion Cu plus ions accepting getting reduced and deposit on the metallic zinc. ठीक है, तो रिएक्शन देखिए इसका कैसा है। जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, getting zinc is getting oxidized to Zn2 plus and copper is getting reduced to copper atom. Okay, so next reaction 8.15 का नीचे देखिएगा तो how that electrons are being transferred वो शो किया हुआ है। दैट इज जिंक रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn2 plus and copper accepting 2 electron to getting reduced। ठीक है, तो ये वन स्टेज ऑफ रिएक्शन हुआ। नाउ हम इसका रिवर्स भी ट्राई करते हैं, क्या ये रिवर्स भी पॉसिबल है।
कि रिवर्स मतलब हमने मेटेलिक कॉपर लिया और जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन लिया. ओके, नाउ इफ वी एट इक्विलिब्रियम, फॉर दिस पर्पस let us place a strip of metallic copper in zinc sulfate solution. metallic copper लिया और zinc sulfate solution लिया, and what we have seen is no reaction is happening. कोई रिएक्शन प्रेजेंट नहीं हो रहा है. इसका मतलब मेटेलिक कॉपर इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, वो रिड्यूस ही होगा. सिंपल. नाउ ये वन सेट ऑफ रिएक्शन हुआ. जैसा फिर हमने बताया कॉपर विथ सिल्वर के साथ में हम देखेंगे. So next stage of reaction becomes we are taking copper metal and silver nitrate solution in water. ठीक है, silver nitrate solution in water and arrange setup as below in figure 8.2. तो metallic copper and silver nitrate में देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है. shown by reaction 8.16, copper is getting oxidized and silver is getting reduced. Copper releasing 2 electron forming Cu2 plus ion and silver gaining 2 electron forming silver metal. Okay, solid. So here copper is getting oxidized and silver is getting reduced, and equilibrium greatly favors formation of product. यानी कि इसमें भी जब हमने रिवर्स किया तो we are not able to see any reaction. ठीक है. अब एक थर्ड ऐसा लेते हैं, कोबाल्ट, मेटेलिक कोबाल्ट प्लेस इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड तो रिएक्शन देखो कैसे प्रोसीड हो रहा है. कोबाल्ट सॉलिड प्लस निकल सल्फेट में Na प्लस आयन, कोबाल्ट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड निकल इज गेटिंग रिड्यूस्ड. बट in this reaction क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम के बाद हम सॉल्यूशन में जब टेस्ट करेंगे देन वी कैन फाउंड बोथ Na2 प्लस एंड CO2 प्लस आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि CO2 भी ऑक्सीडाइज हो रहा है कुछ और कुछ Na भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी बोथ आर प्रेजेंट इन मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि reaction is neither favoring formation of product neither reactant. ठीक है, रिएक्टेंट के टाइम पे स्टेबल नहीं है और कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है. सो इट इज़ इन बिटवीन. ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ दिस कॉम्पिटिशन. सो अब हमने देखा 3 तरीके के रिएक्शन वेयर इक्विलिब्रियम इज ग्रेटली फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना. रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है. सो व्हाट वी कंक्लूडेड इज जैसा हमने स्टार्ट किया था, इफ वी कैन देखो मैं रीड करता हूँ. बाय कंपैरिजन वी हैव कम टू नो दैट जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एंड कॉपर रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ मेटल इज इन ऑर्डर. जिंक का ज़्यादा है देन कॉपर का एंड देन सिल्वर का. और जब हम इस तरीके की पूरी सीरीज़ बनाएंगे अलग अलग मेटल्स की, देन वी कैन मेक ए सीरीज आउट ऑफ इट विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, और ऐसी सीरीज़ आपको हेल्प करेगी लर्न करने में अबाउट सेल्स, ठीक है, बैटरीज जो बनती हैं, और विच विल बी स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो बेसिकली समझ में आ रहा है आपको कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, कितना तेज वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. जितना ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज
वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो जिंक कैन गिव मोर फास्टर इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, सो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ओके, चलो इसे अच्छे से पढ़ो एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।